Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गलीना, आपका दूसरा ऑप्शन है पैंथा, आपका तीसरा ऑप्शन है मूनस्टोन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जून का महीना कैसे रहने वाला है। आपके पास है द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स कार्ड। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं जो नीचे हैं वो हैं ऑफेंट, नॉट फॉर यू, न्यू लाइफ, टिकटॉक एंड यूर ऑन द राइट पाथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है मुझे लगता है कि बहुत वक्त से आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लाइफ ऑलमोस्ट एक स्टैंड स्टिल में है विद द हैंग्ड मैन। एंड हैंग्ड मैन मेरे लिए ऑलमोस्ट लाइक 1 to 2 years को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे इंसान एक बहुत रिफ्लेक्टिव मोड में है, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, या आइदर इस दौरान पे आप काफ़ी लेज़ी फील करते हो या ये बस होता है कि लाइफ में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। पर ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं जून के महीने में, क्योंकि बहुत रफ्तार से चीज़ें होने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं रहेगा ओके विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रफ्तार की बात करता है, चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से होना। अगर आपका कुछ शादी से रिलेटेड काम अटका हुआ था तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा ओके मतलब लाइक ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एंड चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो रफ्तार की बात करता है। बाद में 4 ऑफ वॉन्ड्स है शादी, मे भी घर से रिलेटेड कुछ काम था, घर, प्रॉपर्टी या शादी से रिलेटेड कुछ काम बनना था पर कहीं ना कहीं अटका हुआ था विद द हैंग्ड मैन। तो वो चीज़ भी आई फील लाइक ठीक होने वाला है, या बहुत जल्दी वो काम बन जाएगा आपका ओके क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और लवर्स कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यूजुअली चीज़ों को बहुत जल्दी तरीके से आगे बढ़ाता है ओके एक बहुत अच्छे वक्त की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड यहाँ पे जो आपने एक्चुअली कार्ड चूज़ किया था वो था गलीना कार्ड। एंड गलीना स्टोन का जो एनिमल है या जो बर्ड है या जानवर है बोल सकती हूँ मैं, तो वो बैट है ओके एंड बैट भी उल्टा लटकते हैं ओके एंड हैंग्ड मैन में भी इंसान उल्टा लटके हुए हैं। तो इस हिसाब से एक बहुत रिफ्लेक्टिव मोड है। यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है बैट, एक बहुत लाइफ में एक ट्रांसिशन, एक बहुत मेजर बदलाव आने वाला है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे एंड चीज़ें पॉजिटिव तरीके से हो रही हैं, क्योंकि आई फील लाइक विद द हैंग्ड मैन जैसे मैंने कहा कि इंसान इस दौरान पे ना इतनी नेगेटिविटी नहीं रहती। ओनली द थिंग इज इंसान के पास बहुत वक्त है चीज़ों को समझने के लिए। हैंग्ड मैन बहुत वक्त देता है एक इंसान को समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है मेरे साथ। सो उस चीज़ को दर्शाता है हैंग्ड मैन। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको वो रियलाइजेशन हो गया है, क्योंकि आपके उस कार्ड के नीचे है ऑफेंट कार्ड एंड बगल में है नॉट फॉर यू। तो मे बी आपके साथ लोगों ने गेम्स खेले होंगे, आपको ट्रिक किया होगा विद द नॉट फॉर यू कार्ड ओके या आपको ब्लेम किया, पास्ट फेलियर्स, मिस्टेक्स, जो भी दुख तकलीफ़ें थी, जो भी कन्फ्यूजन था, उसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो ओके विथ द ऑफेंट कार्ड एंड नॉट फॉर यू। इस दौरान पे आप रियलाइज़ कर चुके हो कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है। तो वो एक फेज़, वो फाइनली वो फेज़ जो आपको लेसन सिखाना चाहता था वो आप सीख चुके हो। एंड उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं इन द सेंस लाइक टैरो के हिसाब से। उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लवर्स कार्ड। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में प्यार
डेफिनेटली आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है, या जिनके साथ आप कोई रिलेशनशिप में हो, जिन्हें पसंद करते हो, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होंगी या इल बी गुड। ओके, विद द लवर्स कार्ड एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, लवर्स है, तो फेटेड कनेक्शंस की बात करता है। किस्मत से ये प्यार मिलता है, या फेट ये प्यार लेके आ रहा है आपको आपके ज़िंदगी में। ओके, इट्स ब्रिंगिंग यू the love that you deserve. So वो है wheel of fortune and the lovers card. Okay, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 of wands. So 4 of wands स्टेबिलिटी की बात करता है, एंड नंबर 4 होने की वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो इस दौरान पे चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपको महत्व समझ में आ रहा है, डिसिप्लिन का महत्व, क्योंकि सैटर्न यूजुअली डिसिप्लिन की बात करता है, हार्ड वर्क की बात करता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने काम में डिसिप्लिन लेके आने वाले हो, काम के क्षेत्र में हो सकता है, या कोई रूटीन फॉलो करना, अपने हेल्थ का ध्यान देना। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आई फील लाइक कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप कोई डिसिप्लिन लेके आने वाले हो। ओके, विद द 4 of wands, ये पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि आपके पास है 8 of wands एंड लवर्स का। तो यूजुअली लवर्स और 8 of wands मर्करी एनर्जी है, तो इस हिसाब से मे बी आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, तो उसके तरफ आप थोड़ा मेहनत करने वाले हो, डिसिप्लिन रहने वाले हो। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे मैंने कहा एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो इस हिसाब से खुशियों की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, पैसों की बात करता है। इस दौरान पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स, इन द सेंस पॉजिटिव रिलेशनशिप, वो दोस्ती के हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, या लव कनेक्शंस हो सकते हैं। तो आई फील लाइक आप ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को ना जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर चुके हो विद द हैंग्ड मैन, क्योंकि एक्सेप्टेंस की बात करता है हैंग्ड मैन। तो इस हिसाब से आप काफ़ी वाइज भी बन चुके हो एंड चीज़ों को समझ रहे हो, देख रहे हो सिचुएशन को एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से, एक बहुत अलग नज़रिए से। एंड उसके बाद है न्यू लाइफ एंड टिकटॉक। मुझे लगता है आपका वक्त बदलने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत वक्त से चीज़ें आपके लाइफ में ऑलमोस्ट लाइक थम सी गई थी एंड ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, बट ये सब सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है विद न्यू लाइफ। एंड नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि हाँ कुछ मेजर नई शुरुआत, ये न्यू लाइफ यही बात करता है कि इंसान का देखने का नज़रिया बदल चुका है एंड पॉजिटिव चीज़ें होने लगी हैं लाइफ इंसान के लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आना। सो ये सारी चीज़ों की बात करता है, नए लोग, न्यू लाइफ में ले, न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों की बात करता है। एंड न्यू सेट ऑफ पीपल, या वो मैंने बताया, न्यू सेट ऑफ पीपल। एंड विद द टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है एंड कह रहा है यूर ऑन द राइट पाथ। तो अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, या कुछ भी जो इस दौरान पे आप अपने आप के बारे में समझ रहे हो, वो सही है एंड यू एक्चुअली ऑन द राइट पाथ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे लगता है कि विद न्यू लाइफ डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ रीजनरेशन हो रहा है, या एक नई शुरुआत हो रही है। चीज़ों को इन द सेंस लाइक वो ऑफेंट एनर्जी से, वो नेगेटिव एनर्जी से, वो ग्रीफ या दुख की जो एनर्जी है उससे आप निकल रहे हो, क्योंकि न्यू लाइफ में ना न्यू लाइफ का जो नंबर है 39 है। तो इस हिसाब से ये नंबर जो है यूजुअली कॉन्फिडेंस देता है। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस, देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस। ओके, आप काफ़ी लाइवली फील करने वाले हो, लाइक लोगों से मिलना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी कि कनेक्ट होना चाहते हो दूसरे लोगों से। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉब्ली फॉर अ फ्यू लव। ओके, थोड़े लोगों के लिए जो काम अटके हुए थे वो सारे बनने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। टैरो के हिसाब से आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं वाई, टाइम टू गो एंड है बिल्डर कार्ड। तो फर्स्ट थिंग, आपकी जो एनर्जी है जून के महीने में डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है, ओके क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे जून के महीने में डेफिनेटली आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो, ओके अपने पर्सनल पावर में आप रहने वाले हो। आप अपनी अहमियत से ज़्यादा, या मैं बोल सकती हूँ कि आप में क्या पोटेंशियल है वो चीज़ आप समझ रहे हो। आप अपने फ्यूचर की तरफ एक्चुअली काम करने वाले हो, ओके क्योंकि यहाँ पे बिल्डर है। एंड अगर बिल्डर को देखा जाए, यहाँ पे इंसान ने अपने सर पे हाथ रखा हुआ है, फोरहेड में हाथ रखा है एंड आगे देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ना अपने फ्यूचर के तरफ कि ओके मेरे ये जो एक्शंस हैं या आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या आप करने के लिए बने हो या ये चीज़ आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, ओके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप क्यों इस धरती पे आए हो या व्हाट इज़ योर पर्पस, ये सारी चीज़ें, या जस्ट अगर आपके दिमाग में कुछ भी सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं विद द वाई कार्ड, ओके। इस दौरान पे आपकी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, या मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। एंड ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आप अपने फ्यूचर की तरफ काम कर रहे हो, ओके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस, या मैं बोल सकती हूँ आपके जो भी सवाल थे उन सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं एंड आपको पता है अभी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो माइंडसेट है एक विजनरी की माइंडसेट है कि दूर का आप सोच रहे हो कि इस दौरान पे जून के महीने में आप जो भी काम करने वाले हो, ओके वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर को बहुत एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि जून के महीने में कहीं ना कहीं फोकस रहेगा आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर, ओके आप मेहनत बहुत करने वाले हो क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं परिश्रम का महत्व समझ रहे हो, या वर्किंग डे टू डे, ओके परसिवरेंस, क्योंकि आप देखें वो एक पेंटिकल है उसके ऊपर एक और पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल्स में एक और पेंटिकल उसके ऊपर, तो आपका जो मेहनत है वो रंग लाने वाला है। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि जो जून के महीने में ये हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा लोगों से दूर रखोगे, अपने दोस्तों से या अपने फैमिली से, या कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, आपका जो समय है, अपने काम पे आप बहुत फोकस्ड रहोगे। अपने जो भी आपका गोल है उसके तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कि काम करना है, ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ पे बहुत एक फोकस है। एंड दूसरे लोग वो समझ नहीं पाएंगे या अपने आप को थोड़ा आप लोगों से दूर रख रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप वो कनेक्शन नहीं है या गेट टुगेदर्स में आप अपने आप को नहीं देख रहे हो। पर जो भी आपके करीबी हैं, जो भी लव इंटरेस्ट है या जो भी आपके करीबी हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ काफ़ी वफादार हैं, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना इस दौरान पे ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या छोड़ना है, या क्या लेगेसी छोड़नी है लाइफ में, क्या करना है आपको लाइफ में अपने आप के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। थोड़े लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट डेफिनेटली एक बहुत फ्यूचरिस्टिक गोल है आपका। एंड जो भी आप इस दौरान पे करने वाले हो वो आपके फ्यूचर को बहुत एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में हैं, क्योंकि लोग भी जो आपके करीबी हैं, चाहे जैसे मैंने कहा लव इंटरेस्ट या आपके फ्रेंड्स, आपकी तरफ काफ़ी वफादार हैं, क्योंकि आपके पास जो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं उसमें डॉग्स हैं। एंड डॉग्स यूजुअली फेथफुल
कंपेनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे तरफ काफ़ी वफादार हैं। तो मुझे लगता है कि आपके दोस्त सब ये चीज़ समझ रहे हैं, भले ही आप उनसे शेयर नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रहे हैं आपके बारे में विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बट यही है, थोड़ा आप डिस्कनेक्टेड हो लोगों के साथ, या जून के महीने में आप इतना सोशलाइज नहीं करोगे, इतना या सोशलाइज या फ़ोन पे बातें एंड ऑल, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपके फ्यूचर के तरफ है, आपके काम के तरफ है। सो इट्स वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। जो एनर्जी है वो बहुत इंस्पायरिंग सॉर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्या करना है मुझे, एंड इस हिसाब से आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू लाइक आप दूर का सोच रहे हैं और उसकी तरफ आप काम कर रहे हो, क्योंकि वाई कार्ड है एंड टाइम टू गो है। टाइम टू गो फॉर मेरे लिए 8 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है, तो इस हिसाब से टाइम टू गो एंड 8 ऑफ कप्स मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रहा है। मैं उसे ब्लेसिंग देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं एंड आप उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया आपने, एंड उसकी वजह से ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लाइक वो महत्व, इट्स नॉट लाइक मनी इज़ द ड्राइविंग फोर्स, ओके। यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं देख रही हूँ कि हाँ पैसे की वजह से आप ये चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है। इट इज़ लाइक इट्स अबाउट लीविंग समथिंग, ओके, जहाँ पे लोग आपको याद रखें। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, लाइक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्वाइट इंस्पायर्ड एक्चुअली। सो यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को देयर इज लाइक अ फीमेल पर्सन, ओके, फीमेल और समवन हु इज़ इंटरेस्टेड, या लाइक यू विल गेट दिस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो फिनांसेस के हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ओके। फिनांसेस में डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को भी अचीव करोगे, फिनांसेस के हिसाब से भी यू विल बी क्वाइट वेल्दी, ओके। इन द मंथ ऑफ जून डेफिनेटली डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस है, ओके, क्योंकि पेंटिकल एनर्जी है। एंड इस दौरान पे आपके लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स, अगर आपके लाइफ में ऐसे फेथफुल लोग नहीं हैं, वफादार लोग नहीं हैं, यू डोंट हैव दीज काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में या आप ऐसे सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड यहाँ पे एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंसान का एक विजन है, ओके, एक गोल है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, भगवान भरोसे आप नहीं हो यहाँ पे कि ओके मेरा ये गोल है तो मैं खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आपका गोल है और आप उसकी तरफ मेहनत भी कर रहे हो। तो इस हिसाब से लाइक मैनिफेस्टेशन मोड में हो आप इस दौरान पे, जो भी आप करने वाले हो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। मैं यही कहने वाली हूँ कि जून के महीने में ये चीज़ ध्यान दीजिए कि लोग आपके दिमाग में डाउट ना डालें, ओके, क्योंकि 3 ऑफ कप्स ना कभी कभी गॉसिप भी है, दूसरों की ना सुने, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ओके। एंड क्योंकि आपने पैंथर चुना है, तो पैंथर यूजुअली क्योंकि उनका कलर ब्लैक था, तो ये चीज़ों को छुपा के या दूसरों को नहीं बताना, क्योंकि बहुत बार हमें लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में डाउट ना हो, विश्वास रखें, क्योंकि जो भी आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ का फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। इस दौरान पे आप बैठे, इन द सेंस लाइक बैठे नहीं हो, यहाँ पे आप एक्चुअली काम कर रहे हो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हो जून के महीने में। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में सेल्फ डाउट ना हो, ओके, विश्वास रखें। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, हो सकता है कि म्यूज़िक आपकी मदद कर सकता है, एंटरटेनमेंट आपकी मदद कर सकता है, कहीं ना कहीं हैव रेगुलर ब्रेक्स एज वेल, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। तो यूजुअली 3 ऑफ कप्स म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जून के महीने में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, लाइक यू विल हैव योर आंसर्स। आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एंड आपका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट 2 कार्ड्स है बहुत पॉजिटिव है, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, ओके। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए जून के महीने में, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका जून का महीना कैसे रहने वाला है। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं येन, हायर पावर, फॉक इन द रोड, हैप्पी हैप्पी एंड कम टू द एज। सो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है मूनस्टोन कार्ड। तो मूनस्टोन कार्ड यूजुअली इमोशंस की बात करता है। कहीं ना कहीं आपको मून के साइकिल को ध्यान रखना चाहिए, लूना साइकिल्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, पर कहीं ना कहीं आप मूडी होने वाले हो, अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल नहीं रहेगा, काबू नहीं रहेगा। इस दौरान पे थोड़ा आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना चाहिए। लिटरल ड्रीम्स हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक रात को आपको सपने आ रहे हैं या सपनों के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है। या दूसरी जो एक और एनर्जी है ये है क्लेयरवॉयंस, राइट, या क्लेयरवॉयंस विद द क्वीन ऑफ कप्स। या दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये हो सकता है कि आपको एक्चुअली फोकस करना चाहिए आपके गोल्स या ड्रीम्स, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आपके पाइल में, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप किसी चीज़ के बारे में एक डर है, मतलब ये कम्युनिकेशन आप चाहते नहीं हो, आइदर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है, पर मे बी आप सुनना नहीं चाहते या इस इंसान से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है पर इंसान ना पीठ दिखा के आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लेना देना नहीं है इस चीज़ से, मुझे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मे बी आपको एक डर है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है, जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, या जो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो इंसान उनसे बात करके या आइदर उनसे बात करके आपको दुख पहुंचेगा, उस चीज़ का डर है, या जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आपके इट इज़ नॉट टू योर लाइकिंग। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो एक्चुअली मैं ये कार्ड को पॉजिटिव नहीं देखती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स एक अनवांटेड फीलिंग को दर्शाता है, जहाँ पे एक इंसान ने दूसरे इंसान को बहुत बुरा फील करवाया है, ऐसा फील करवाया है जैसे यू डोंट डिज़र्व मी, आप मेरे लायक नहीं हो। तो उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरे इंसान को दुख देना, तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं एक डर है आपके मन में कि जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है या इस इंसान से कम्युनिकेट करके आपका ही कुछ जाएगा, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप इस चीज़ से लेना देना, यू डोंट वांट टू वर्क दिस सिचुएशन आउट, इस सिचुएशन में एक्चुअली आप काम नहीं करना चाहते, आप भाग रहे हो, आइदर सिचुएशन से भाग रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप दोनों क्वींस को देखें, वो लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं, तो यूजुअली ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो मे बी ये फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक परफेक्शनिस्ट हैं, चीज़ों को ना परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं हर चीज़ को, तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप्स में परफेक्शन देख रहे हो कि दूसरा इंसान गलती ना ही करे या गलती ना कर पाए, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि जब आप कुछ काम करते हो तो आप एक परफेक्शनिस्ट हो, एंड जब भी आप कुछ गलती करते हो तो काफ़ी गिल्टी फील करते हो, आइदर आपके दोस्त गिल्टी फील करे, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि इमोशंस अगर देखे जाए तो थोड़े अप एंड डाउन है, तो ये चीज़ हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं जो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट किसी न किसी चीज़ के बारे में आप चिंतित हो। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि येन कार्ड है, एंड येन कार्ड अगर देखा जाए तो वो जो चीज़ है वहाँ पे, ओके, लाइक एक वेसल टाइप का दिख रहा है, तो
आई डोंट थिंक आप उस चीज़ को देख पाओगे, पर उसके ऊपर ना एक फेस टाइप का बना हुआ है जो उसमें झांक रहे हैं। तो इस हिसाब से आइदर आप अपने फ्यूचर को जानने की कोशिश कर रहे हो, या इस दौरान भी आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर में है क्या। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रहा है आपके ड्रीम्स के थ्रू। एंड जैसे मैंने कहा कि चिंता हो सकता है, कुछ वरी हो सकता है, तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पे छोड़ दें विद द हायर पावर। पर कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द फोक इन द रोड। ओके तो उस चीज़ को दर्शाता है कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। पर मुझे लगता है कि आप ना यू डोंट वांट टू डील विद इट। ओके आप इस चीज़ से डील नहीं करना चाहते हो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो पीठ दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी पीठ दिखा रहे हैं। उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको वो क्लैरिटी नहीं चाहिए, वो कम्युनिकेशन ही नहीं चाहिए उनको। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। एंड आपके ऊपर है, फ्रीडम है, क्योंकि हैप्पी कार्ड है, आपके ऊपर है आप इस सिचुएशन में क्या करना चाहते हो। आइदर एक नई शुरुआत या मेंडिंग थिंग्स, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। चीज़ों को आई वुड से चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। प्रॉब्ली ये साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है इस इंसान के साथ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके समथिंग रिलेटिंग टू रिलेशनशिप विद द फीमेल। ओके तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल फील कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, दिमाग से काम ले रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एंड दूसरा जो इंसान है काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, या उनके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके सो आई फील लाइक देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अपने काम पे फोकस रहिए। एंड ओवरऑल जो मंथ की जो एनर्जी है, आपका जो आउटकम कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील लाइक देयर इज समथिंग पॉजिटिव। ओके बट डेफिनेटली फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बट ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, how's the June month going to be for you? So you have 3 options in front of you. The first option is Galena, the second option is Panther, and the third option is Moonstone. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, so let's look at the cards. What the cards are telling me, how's the June month going to be for you? So you have the Hanged Man, then you have 8 of Wands, then 4 of Wands, Wheel of Fortune, the Lover's card. You have other set of cards, that is the Orphaned card, Not for You, New Life, TikTok, and you're on the right path. Okay, so the first energy that I really get for you is that you've been in the slump for a very long period of time. Okay, with the Hanged Man. So nothing much has been going on. Life is almost at a standstill. Nothing great is happening. Okay, and during this point of time, there's life is at a standstill, but then a lot of reflection going on, a lot of realization happening in your life. Seeing things in a very different perspective. And even the card that you had chosen, that is the Galena card. So usually it talks about, Galena card has the bat, okay? And the bat also does hang upside down, and you have the Hanged Man as well here. So what is this trying to tell you? The first thing what I feel is there's a transition. Of course, there's a transformative energy, but usually the Hanged Man is a slow process, very slow process, and it's not really painful. Okay, it's just a very reflective time period where people kind of understand what's happening in their life, and where they went wrong and what they should have done and what they shouldn't have done. So all of that is going on with the Hanged Man. But what I feel like all of that is about to change. If your life was like this for quite some time in all these months and the previous year, if there was nothing much going on, it's about to change. Okay, there's a big change coming in your life, and it's not just, I wouldn't say sudden, but it's very fast that's happening in the month of June. Things are about to change quickly.
because you have the Eight of Wands, and Eight of Wands talks about changes which are coming about in your life quite fast. Okay, things happening at a very quick pace. Okay, and I feel like there's a regenerative process, or what I really can say is something, you're recovering your, there's a recovery process that's going on, or just the fact that in your life there's a new cycle that's about to start. Okay, because you see the Hanged Man is like nothing much happening, and then you have the Wheel of Fortune, which does kind of suggest, the bad phase is over and the good phase is actually starting. And because you have the Wheel of Fortune and the Lovers with it, it kind of suggests that life is bringing you the love that you deserve. And more importantly, it's bringing you a fated love. It can be that it's bringing someone back as well. It can be that with the Wheel of Fortune and the Lovers card, but definitely, something positive happening in your love life. That is what I really see for you. Okay. And the other energy that I really get for you here is that to an extent you start, because this time period is Saturn retrograde. What I really feel like, everybody is becoming a little disciplined in their life, or just strong realizations, or understanding the importance of discipline and other things in life. And I think you would bring about some sort of discipline in your work life, or just in a way, either taking care of your body or something that you're doing, either you're writing or something like that in your free time, and you're going to bring about discipline in your life. Like that is the message that I got for you. Okay. And the other thing here, what I see is, you have the Four of Wands, which talks about stability, which talks about, positive things, something to celebrate for, or just becoming quite accomplished in life. Okay, so there can be a possibility that you are going to be thinking big for yourself, thinking something like, this is what I want to achieve, this is where I want to go, and all of these things, are coming to you. Maybe this is your hard work paying off. You had a lot of failures previously, and you've learned through those, because you do have the Orphaned card and Not For You. So that kind of suggests, at the end of the day, that you did have some failures in your life, and you kind of realized there were people who kind of tricked you and took advantage of you, but now, not to play games, or who is for you and who isn't for you. So that is the Orphaned and Not For You card. There's been some sort of confusion in your life, but I feel like all that is about to change, because your time is, this is like divine timing with the TikTok and new life. I feel like your new life is about to start in the month of June. That means, like, new life doesn't mean that, it's complete. New life just kind of signifies that a bad phase is over and a new self is born. Okay, so I feel like good things are happening in your life, because I always associate TikTok with positive things. Okay, good things coming into our life, and you do have the outcome cards as quite positive, and that is the Four of Wands, the Wheel of Fortune, the Lovers card, and TikTok and new life. So this kind of suggests good things coming into your life, like things are about to change. Okay, for you, maybe this is your good karma finally paying off, and you're on the right path. So I feel like you're going to recover from this grief, this negativity of the Orphaned card, and I feel like you need to work on your confidence level. Okay, because new life is number 3. It's 39, so it also does talk about your self-confidence and all that stuff. So you need to work on that. And the other thing, what I really see for you is that you're becoming so much more wiser, because you have the card like you're on the right path. So you're kind of learning to accept things for what they are with the Hanged Man. That is what the Hanged Man talks about, accepting things for what they are. But definitely positive things coming into your life in terms of, I'm talking in terms of happiness and prosperity, abundance. Okay. There's a possibility that you're attracting friendships as well. Okay, with the Lovers card, you're probably attracting some sort of friendship as well. That is what I see for you. But I feel like you're going to come out of this confusion in the month of June. You're finally going to be out of this confusion,
and you're going to bring in discipline in your life, and universe, or just like you're getting all the positive things, okay, during this point of time. Your hard work is going to pay off, your good karma is finally going to pay off, okay, unexpectedly. And it's like the universe is bringing you all of these stuffs. Probably if you aren't in love with someone, you might fall in love with the Lovers card and the Wheel of Fortune, okay, or just your love is definitely going to improve, okay, and the stability coming into your life. For a few of you, it can be marriage as well with the Four of Wands. That is what the Four of Wands talks about. So yeah, and like I said, something to do with communication with the Eight of Wands, because you have the Eight of Wands talks about writing as well. So maybe something relating to writing. You have the Lovers card again, something relating to writing. If you're wanting to do something relating to writing, this is a very good time period. Maybe you need to focus on that at this point of time, okay? So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2. So let's look at your cards. What your cards are telling me. How's the June month going to be for you? So you have the cards 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 3 of Cups, and you have 8 of Pentacles. The other set of cards that you have here is Why, Time to Go, and Builder. So the first energy that I really get for you is that you're realizing your potential, okay? I see you working hard for your future. That is what I see for you in the month of June. I feel like you're understanding your potential, understanding what you can create for yourself during this point of time. I am seeing that you will be building something for yourself. More importantly, it's like you have a strong foundation, you're working on something, and this can definitely have a future, okay? Whatever that you're working on in terms of career, in terms of anything that is relating to finances, relating to your career, relating something in terms of your day-to-day activities, I feel like it's going to impact your future in a very positive way. In the month of June, I see you having big plans with the Builder card. It's telling you, look ahead, okay? Look at the hand that he's holding on his forehead, and then he's like looking ahead. So it is telling you to look ahead, plan for the future, because whatever that you will be doing right now is definitely going to impact your future, and I feel like it's going to have a very positive impact. I think you've kind of understood your potential, understood your personal power. That is what I feel, like you're understanding something strongly, like it's like as though you've discovered your passion, or you've discovered what you are here to do, okay? Because you do have the Why card. It's like the person, why is all the questions that you have in your mind about a certain something, or just like, okay, these are some questions, that some important questions that you ask yourself on a daily basis, okay? So you have the Why card, then you have Time to Go. So you kind of like understood what you are here for, and then you're working towards it. I see you moving towards something positive in life, because I always consider Time to Go and Eight of Cups actually as blessings, okay? So I feel like blessings are coming into your life in the month of June, and especially in terms of work. And I feel like you're not in a position, or there's an element where I feel like you don't want to be around other people at this point of time, because I see you really putting the June month to use, like working really hard, because you have the Three of Cups, okay? I feel like your friends want to connect to you, they want to talk to you, but then you are very much busy in your work with the Eight of Pentacles. Like that is the energy that I'm getting here. Like you're working towards something big in your life. Like this is the month that is like either you're starting something which is going to have a very huge impact on your future. It is that, or just the fact that I see you becoming, your dreams are
about to manifest in your life. Like, you're actually putting in the hard work. You have that vision, you're putting in the hard work, and I see like in the future your dreams are going to be manifested. That is what I see for you here, because you have the 10 of Pentacles. You're thinking about legacy, and you're thinking about the future, you're thinking about what you have to do in the world. Like, I want to make a change, and you're working towards that with the 10 of Pentacles. And 10 of Pentacles is like the best card that you can get, because this talks about a happy family, good amount of finances, your business doing great. Like, this is a blessing card, okay? You have like blessings. The main important thing is you found something that's going to propel you forward. You found something that is going to push you to achieve great heights in life, okay? This is actually a very good pile actually. So you have the 10 of Pentacles, and then you have the 9 of Pentacles. And the 9 of Pentacles, I feel like right now you're not interested in men, women, like not interested in anything, but rather you're like focused on your day-to-day activities. And I see whatever that you will be doing is definitely going to make a huge impact in your future, okay? And here I feel like with the 9 of Pentacles, definitely you do have people around you. Either you're going to be connecting to high class people, you're going to be connecting to people that can actually push you forward in your life, like good contacts. Like, that is what I see with the 9 of Pentacles and with the 3 of Cups. But I definitely see like in the month of June, maybe not much is happening in terms of like connecting to people and other things and all, but I definitely see that there's a lot of work that is going on every single day. I see you working, okay? Maybe people aren't aware of this. You don't want to, you're like not interested in telling other people what you're doing, but I feel like you're working, like it's like every day you're putting in the work that's required to have a future, okay? So that is what I see. And the other thing is, I feel like you'll get all of these things. You are very much aware of the fact that now is the time that I need to work, because you're aware that all of these things will come to you, because you have the 9 of Pentacles, okay? Like getting the best kind of person in your life, okay? And even your friend circle, people are loyal to you. That is what I see with the 10 of Pentacles, because in the 10 of Pentacles you have dogs there, so that kind of represents loyalty. So I see that your partner is loyal towards you, your friends are loyal towards you, you have good circle of friends and people. And if you do not have that at this point of time, maybe in the future you're going to have that. And more importantly, because you have a lot of earth energy, this is talking about working towards your finances, working towards your future, and also attracting the right kind of relationships, like attracting healthy relationships, okay? Stable, practical sort of relationships, which is not just going to benefit you, but it's also going to benefit them. Like, that is the thing that I see. And I feel like the faith that you have, you need to put in faith, okay, in your work, and you're going to have that faith that, yeah, this is going to work out for you. Like, I feel like you need to have faith in your work, because it's going to pan out. It's definitely going to give you the fruits that you deserve. That is what I see for you. I don't see you sitting around and just, having a gala time, but rather I feel like you're going to do something good, okay? In the month of June, you're definitely like putting in the work, okay? And do not have that self-doubt. Do not bother about what is about to come your way, but just keep working. I feel like you're letting go of all the doubt that you have in your mind, okay? I see you persevering, because you have the 8 of Pentacles. You have one coin above the other, which talks about like the person is putting in the work every single day. That is what I see for you, okay? During this point of time, music is going to help you out. That is the energy that I get. And the other thing is, I feel like you're getting the answers, you're getting the clarity that you want. Maybe there's something that you need to know, okay, about your life. Like, there is a desire to know, because why is questions, and I feel like all of that is coming to you, okay? Maybe without asking, it is going to come to you, or just strong realizations. But I definitely see good things for you in the future, in the moment as well, okay? But like I said, in the June month, I definitely see you working and not like really connecting to other people, okay? So yeah, that
all the best, good luck, keep working hard. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3. So let's look at the cards, what the cards are telling me. In the month of June, how are things going to be for you? Okay. So you have the Ace of Swords, then you have Five of Pentacles, then you have Queen of Pentacles, the World card, Queen of Cups, and then you have the Three of Wands. The next set of cards that you have here is the Yen card, Higher Power, Fork in the Road, Happy, and Come to the Edge. Okay, so the first energy that I get for you here is that there is a fear of making mistakes. Okay, you don't want to be making mistakes. Either you're a perfectionist, definitely you're a perfectionist with the Queen of Pentacles there. Okay, so maybe, if you happen to make some mistakes, you're always like feeling very guilty over it. It can be that with the Queen of Pentacles. Okay. And the other energy that I really get for you for the month of June is the fact that during this point of time, you're going to feel quite moody. Your emotions will be up and down. Pay attention to the lunar cycles, okay? Understand that about yourself, that you're going to be a little moody and your emotions are going to keep changing. So you need to be aware of that, okay? And the other thing is you need to pay attention to your dreams in terms of the Queen of Cups. Your emotions are quite strong at this point of time, and definitely your intuition is very high. And also the fact that you need to pay attention to your dreams. Okay, it can be literal dreams or just the fact that during this point of time you need to actually focus on your goals and dreams and ambitions and all that stuff with the Queen of Cups. Okay. The Queen of Cups is a very nurturing energy, okay, but oftentimes they have a hard time having a control over their emotions. So the first thing, what I feel with the Ace of Swords and the Five of Pentacles, there's a fear that, you're going to get some sort of communication, something coming your way with the Ace of Swords, and that is worrying you, okay? Maybe you have this fear that whatever is coming towards you, that information, it's not going to make you happy. Either there is worry or there's some sort of fear. That is the energy that I'm getting very strongly here with the Ace of Swords and with the Five of Pentacles. Because the Five of Pentacles is not a good card. Oftentimes I associate this card with emotions that are not good. Okay, emotions where you feel unwanted, or the other person makes you feel like crap and all that stuff. That is the Five of Pentacles, and it's not a positive card at all. Okay, so you have the other set of cards, which are the Queen of Pentacles. These are positive cards. Queen of Pentacles, the World card, Queen of Cups, and the Three of Wands. There's a decision that needs to be made. Like, that is the energy that I get. There's decision that needs to be made. And the other thing is you need to stop worrying, okay? You need to take control of your emotions. You need to stop worrying. And if something is really, going on in your head again and again, you need to ask for guidance from above, okay? Like, have faith in a higher power, or just have faith in your God, okay, with the higher power, yin and higher power, because yin usually is emotions and all that stuff, and it's like looking into the future, okay, because I don't know if you can see properly, but the yin card actually above that, vessel, you have a face that is kind of looking in. So maybe like wanting to know about the future, it can be that as well with the yen card, like wanting to know about the future, okay? And the other energy that I get here with the Queen of Pentacles, maybe you need to connect with a friend, okay, with the Queen of Pentacles and with the Queen of Cups. There's a forgiveness. Either you need to forgive someone. It can be that maybe this particular person is not showing their emotions to you. It can be a friendship. It can be friendship, okay, with the Queen of Cups and the Queen of Pentacles. And then you have the World card. Maybe the cycle has ended between the both of you. There's something that was going on for quite some time, and it's kind of ended, and then you're like looking forward towards something better in your life. It can be that with the Three of Wands.
And the Three of Wands talks about like taking that step towards your future, like walking away from something that no longer serves you. So I definitely see like whatever that you're worrying about, you need to sort that out, and you need to sort that out by yourself. Okay, it is telling you to like have some faith. Okay, because there's some level of fear that I see here for you with the higher power, fork in the road, and happy, and come to the edge. And these two cards are positive because happy, and come to the edge is talking about like let this negativity go, let this situation leave your life, and then just focus on your happiness at this point of time, or focus on your something relating to creativity, because the Queen of Cups talks about a creative energy. Okay, something to do with kids as well, for some reason that came up. So something to do with kids, or you need to just focus on some sort of creativity, creative arts and all that stuff. Okay, but yeah, that is the energy that I'm getting here, like something to do with some sort of friendship. Maybe you need to forgive this particular person, and there's some level of fear that you have in terms of some sort of communication that is going to come your way. Either you have a fear that this particular person would make you feel bad, you're worrying about it, and all that stuff is going on. But I feel like you're going to walk away from the situation. There's a decision that needs to be made, and things which aren't in your control, I would definitely say leave it up to God. Okay, and then focus on what is in your hands, what the power that you have in your hands, focus on that. Okay, so yeah, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.